अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद के चिड़ियाघरों की अपग्रेडेशन और ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने की असूली मंजूरी दे दी गई। लाहौर जू में फैमिली पैकेज, समर पैकेज और दीगर पैकेजेस मुतारिफ कराने की हिदायत भी दी गई। मजीद तफसीलात देखते हैं सईद राना की इस रिपोर्ट में। लाहौर के चिड़ियाघर में 146 से जायद नए जानवर लाने की मंजूरी दे दी गई। श्रीलंका से हाथी, ऑस्ट्रेलिया से कैंगरू, चीन से पांडा और दीगर ममालिक से नए जानवर लाए जाएंगे। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए मॉडर्न केजेस बनाए जाएंगे। शेर, चीते, भालू और रीछ के लिए आलमी मेयार के पिंजरे बनाए जाएंगे। जबकि लाहौर के सफारी पार्क में नाइट सफारी शुरू करने की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सफारी पार्क में जानवरों की तादाद बढ़ाने पर जोर दिया गया। लाहौर जू के हिल टॉप पर बर्ड सफारी भी बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने जलो पार्क और छांगा मांगा जू की अपग्रेडेशन के लिए प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद में कलीम शहीद रोड पर 54 एकड़ अराजी पर सफारी जू कायम होगा, जबकि गुजरांवाला में चिड़ियाघर के क़याम के लिए कमेटी कायम कर दी गई, जिसके सरबराह सूबाई वजीर बिलाल अफजल होंगे। सिलावाली में 31 संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। मुलजिम चोरी, डकैती, राहजनी, मंशियात फरोशी और गैर कानूनी असला जैसे 31 संगीन मुकदमात में मुलविस है। SHO राना तोकीर की सरबराही में मुलजिम की निशानदही पर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजिम के 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 साथियों ने जेरे हिरासत मुलजिम को फरार होने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी की। मुलजिमान की अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर जेरे हिरासत मुलजिम जख्मी हो गया। ताहम पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिमान फरार हो गए। जख्मी मुलजिम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए पुलिस की भारी नफरी की जेरे निगरानी में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर की जेर सदारत यौम आज़ादी को मिली जोश व जज्बे के साथ मनाने के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नजीर अहमद और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। मजीद तफसीलात देखते हैं इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में। इजलास में यौम आज़ादी को मिली जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए लाए अमल तश्कील दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर का कहना था कि यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। 13 और 14 अगस्त को तमाम सरकारी इमारतों पर चरागा भी किया जाएगा। जिला भर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब जिला कौंसल हॉल में मुनक्किद होगी, जबकि तहसील लेवल पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स परचम कुशाई करेंगे। यौम आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए जिले और तहसील सतह पर तमाम तकरीबात में फरात, नात, तकारीर और दीगर मुकाबला जात का इनेकाद करवाया जाएगा और यौम आज़ादी के मौके पर खेलों के मुकाबला जात भी मुनक्किद करवाए जाएंगे। हासिलपुर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में बल्दिया हासिलपुर से इस्तेहसाल कश्मीर रैली असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम और मोहम्मद अफजल गुल MPA की जेर क़यादत में निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान, सिविल सोसाइटी, सरकारी मुलाजमीन, अमन कमेटी के मेंबरान और साबिक काउंसलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात देखते हैं फयाज खोकर की रिपोर्ट में। रैली बल्दिया रोड से चौक कचहरी पहुंची, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती और मोहम्मद अफजल गुल MPA ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को एक बिल के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की शनाख्त खुद मुख्तारी को खत्म करके इसको अपने कंट्रोल में लिया और अब कश्मीर में फर्जी तौर पर अपनी अक्सरियत के लिए तगो दो कर रहे हैं। कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है। लोग आए रोज अपने प्यारों की लाशें उठाने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की जद्दोजहद एक दिन रंग लाएगी और एक दिन कश्मीर आजाद होकर रहेगा। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद से भी कश्मीरी अवाम से इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली का आगाज मददगार सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक मार्च किया। इंसानी हकूक पर भारत कारी ज़र्फ लगा रहा है। कश्मीरी अवाम पर भारतीय जारी बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। शुरका ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखते हैं जफरुल्लाह की रिपोर्ट में। कश्मीरी भाइयों के खिलाफ जो इस्तास मुत्तहदात की करारदाद को पायमाल करके कश्मीरियों को के ऊपर जो है अपने मनपसंद जो है आर्टिकल लगाकर उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाकर उनको यहाँ इस वक्त माजूल बनाया जा रहा है। आज हम कश्मीरियों के हिमायत में और उनकी इज़हार यकजहती के लिए हम निकले हैं। हम सारे सहाफ़ी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की जानिब से, तो हम अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से हम अपील कर रहे हैं कि ये जो इंसानी हकूक़ की जो ये पायमाली हो रही है, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म का इंतहा हो रही है, उनके लिए वो नोटिस लिया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास करवा कर इंडिया हुकूमत के ख़िलाफ़ कदम उठाया। ज़िंदगी ऐं मौत जो मसलो आहे,
असां पाकिस्तानियुनि खे सभिनी खे चङी तरह ख़बर आहे ऐं ख़ुदि कादे आज़म मोहम्मद अली जिना इहो फरमायो त कश्मीर असांजी शहर रग आहे। शहर रग जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त जितां असांजी साह असांजे मुठ में करे सघिजे। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी तहसील इंतजामिया की जानिब से यौम इत्तेसाल कश्मीर मनाया गया। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट में मुनक्किद हुई, जहां असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल की क़यादत में कश्मीरी मुसलमानों के हक में रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। इसका मकसद अपना आवाज़ और अपना एहतजाज बुलंद करना है। जो कश्मीरियों के पर जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं, उस जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और उनको आज़ादी दी जानी चाहिए और उनको हक़ खुदरादियत और हक़ ज़िंदगी उनको अता किया जाए। शेखुपुरा में देरीना दुश्मनी पर पेशी पर जाने वाले 2 अफराद पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग का मामला, जिसमें चाचा अमजद कत्ल, भतीजा जख्मी हो गया। फायरिंग का वाकया जेतोगाला रोड पर पेश आया। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। नारंग मंडी पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। थाना मुरीदवाला के इलाका में रात गए 2 घरों में डकैती की वारदात का मामला। डाकू गन पॉइंट पर नकदी, कपड़े और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुतासिरीन का कहना है कि रात के 3 बजे के करीब 3 मुसल्लह डाकू घर में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर लूटमार शुरू कर दी। डाकू घर से 50,000 नकदी, सोने की अंगूठी, घर के कागजात और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। जबकि दूसरी मुतासरा फैमिली के मुताबिक डाकुओं ने रात गए घर के ताले तोड़कर नकदी, कपड़े और दीगर सामान चोरी किया और फरार हो गए। सुबह उठकर देखा तो अलमारी के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। हाफजाबाद में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के हालात क्यों खराब हैं और हालात खराब करने के जिम्मेदार कौन हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने इस अजीमुल शान जलसे के निकात पर मुकामी जमात इस्लामी रहनुमाओं को कामयाब जलसे पर मुबारकबाद भी दी। मजीद तफसीलात देखते हैं शफकत अली की रिपोर्ट में। हाफजाबाद में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि आज हालात मुआशी तौर पर इतने खराब हो चुके हैं कि मजदूर की तनख्वाह इतनी कम है कि वो घर के अखराजात पूरे करने से भी तंग हैं। पाकिस्तान में सूदी निज़ाम चल रहा है। अंग्रेज के दौर से शुरू होने वाला यह निज़ाम आज भी चल रहा है। सिराजुल हक ने कहा कि 75 सालों से पाकिस्तान में सूदी निज़ाम खत्म नहीं हो सका। अगर जमात इस्लामी की हुकूमत आई तो इंशाल्लाह सूदी निज़ाम को जड़ से खत्म कर देंगे। आज हमसे अफगानिस्तान आगे निकल गया है, बांग्लादेश आगे निकल गया है, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान सूदी निजाम के घेरे से बाहर नहीं निकल सका। हमारे मुआशी हालात क्यों खराब हैं? इन डाकुओं की वजह से, इन लुटेरों की वजह से। एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पैसा दिया गया था और गद्दार कहलाया गया था और कहा कि मुझे किस जुर्म में निकाला गया। जमात इस्लामी की हुकूमत में मंशियात और आइस का खात्मा किया जाएगा। कानून का ऐसा सिस्टम लाएंगे कि मंशियात फरोशों को चौको चौराहों में सजा दी जाएगी। मियांवाली के इलाका मकड़वाल में निजी कंपनी के जेरे इंतजाम चलने वाली कोयला माइंस में नाकिस सेफ्टी इंतजामात की वजह से हादसा पेश आया है, जिसमें एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं रहमतुल्लाह न्याजी की इस रिपोर्ट में। मियांवाली के थाना मकड़वाल की हदूद में एक मुकामी निजी कंपनी के जेरे इंतजाम चलने वाली कोयला की कान नंबर 3 में मुबैना तौर पर नाकिस सेफ्टी इंतजामात के नतीजे में हादसा पेश आया, जिसमें रेस्क्यू जराये के मुताबिक एक शख्स सैफुल्लाह वल्द फजलुद्दीन मौके पर मलबे में दबकर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 मजदूरों की टांगे टूट गयी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब की ज़ेरे एहतमाम यौम इत्तेसाल कश्मीर की मुनासबत से पंजाब भर के तमाम ज़िला दफातर में रिलीज और वॉक्स का इनेकाद किया गया। कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए DGPR हेडक्वार्टर्स में वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत DGPR रुबीना अफजल ने की। मजीद तफसीलात देखते हैं सईद राना की इस रिपोर्ट में। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब के ज़ेरे एहतमाम यौम इत्तेसाल कश्मीर की मुनासबत से पंजाब भर के तमाम ज़िले दफातर में रैलीज और वॉक का इनेकाद किया गया, जिनमें DG खान, फैसलाबाद, लोधना, सरगोदा, चकवाल, साहिवाल और दीगर अजला शामिल थे। कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए DGPR हेडक्वार्टर लाहौर में भी वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत DGPR रुबीना अफजल ने की, जबकि वॉक में डायरेक्टर्स हामिद जावेद अवान, सोहेल राना, कुदरतुल्लाह, तारिक इस्माइल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए और मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा किया।
शुरा ने भारत की रियासत जम्मू और कश्मीर की कानूनी हैसियत खत्म करने के इकदामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। DGPR के अफसरान और मुलाजमीन ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती और हमायत जारी रखने के लिए अज़्म का इजहार किया। डायरेक्टर जनरल रूबीना अफजल ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से अपनी गुफ्तगू में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। डायरेक्टर फिल्म्स हामिद जावेद आवान का कहना था कि हिंदुस्तानी जारहियत से 1.5 अरब इंसानों के मुस्तकबिल को शदीद खतरात लाहक हुए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोहेल राना ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए किरदार अदा करना अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।